देश और यूपी की अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और उन खबरों से भी जो देश और अलग अलग प्रदेशों में सियासी माहौलों को गरमाए हुए हैं, सुर्खियों में बनी हुई हैं। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और स्वास्थ्य सचिव प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया, कई बातों का जिक्र किया और उत्कृष्ट काम करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर्स का व्यवहार मरीजों के लिए काफी अहम होता है। गरीब परिवारों के प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नेपाल का जिक्र करते हुए भी छोटी छोटी चीजों से सबक लेने की बात कही और यह भी कहा कि हमें सबको काल की गति से तेज चलना होगा। किस तरह की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम में की गई, वो भी सुनते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि यह महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। हमारे ही ज्ञान को और हमारी ही विरासत को लोगों ने अडॉप्ट करके आज हमको ही अपना पिछलग्गू बना दिया है। कारण है केस स्टडी के रूप में हम लोग अपने यहां किसी भी कार्यक्रम को लेने में संकोच करते हैं। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। आपने अभी देखा होगा नेपाल में क्या हो गया। यानी लोगों ने इग्नोर किया सोशल मीडिया। परिणाम क्या था, कैसी स्थिति हुई, विकास कैसे बाधित होता है, प्रगति कैसे बाधित होती है, कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। यह दृश्य कहीं और न हो, उसके लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। जो जिस फील्ड में है, हर व्यक्ति को अपने अपने फील्ड में सतर्क रह करके पूरी सावधानी पूर्वक, पूरी संवेदना से युक्त होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा।